कंजलोचन कंजमुख गर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सभी भक्तों को होली की शुभकामनाएं। इसके बाद उन पहरेदारों ने उसे खतरनाक नागों से भरे एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया। प्रहलाद ने नारायण को याद किया, उन सर्पों से प्रार्थना की और वहाँ से भी सुरक्षित बच गया। फिर उन्होंने उसे जंगली हाथियों से कुचलवाने का फैसला किया, लेकिन हर बार की तरह भगवान नारायण ने उसे बचाया है। एक दिन जब होलिका अपने भाई से मिलने आई तो उसने अपने भाई से उसके दुख और परेशानी का कारण जानना चाहा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद के बारे में बताया और कहा कि वह नारायण मेरे पुत्र जो अब मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसका रक्षक है, इसलिए उसे कोई मार नहीं पा रहा है। उसने आगे कहा, मैं एक बच्चे तक को नहीं मार सकता। तब होलिका ने भगवान विष्णु और प्रहलाद के खिलाफ अपने भाई का साथ देने का फैसला किया। उसने हिरण्यकश्यप से कहा कि अब वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। तब वह अपने पहरेदारों से कहकर उस चिता में आग लगवा दे। हिरण्यकश्यप यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वह उसकी बहन के बैठने के लिए एक चिता सजाए। सबको यही लगा, जब चिता को आग लगाई जाएगी तो होलिका भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण जलने से बच जाएगी, जबकि उसकी गोद में बैठा प्रहलाद उसमें जलकर मर जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता के ऊपर बैठी थी तो वह माघ पूर्णिमा की रात थी। चिता जलाई गई और अग्नि की लपटों ने होलिका और प्रहलाद को पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन तब विष्णु देव ने होलिका को प्राप्त अग्नि वरदान को भंग कर दिया और उसके बदले प्रहलाद को बचा लिया। दरअसल होलिका को अग्नि का वरदान अपनी खुद की सुरक्षा के लिए दिया गया था, ना कि दूसरों के विनाश के लिए। और यही उसे प्राप्त वरदान की शर्त थी कि यदि वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तो खुद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद को भगवान नारायण ने एक बार फिर बचा लिया। तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और उसके दूसरे दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। रंगों के त्यौहार होली के अवसर पर नृत्य आयोजित किए जाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उनकी आत्मा सीधे बैकुंठ धाम जाती है। आज भी ऐसा देखा जाता है। होलिका दहन के पश्चात प्रहलाद अपने घर लौटा और अपने पिता हिरण्यकश्यप से बोला, पिताश्री, आपको भगवान नारायण से क्षमा मांगनी चाहिए। वही सच्चे भगवान हैं, आप नहीं हैं। भगवान नारायण आपके सभी पापों को क्षमा कर देंगे। यह सुन हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस महल के खम्भों में भी मौजूद है? प्रहलाद ने जवाब दिया, हाँ पिताश्री, मैं अपने
भगवान विष्णु को इस महल के प्रत्येक कण में देख सकता हूँ। राजा ने अपनी तलवार से उस खंभे पर वार किया और कहा, अगर तुम्हारा भगवान इसमें मौजूद है तो उसे इससे बाहर आकर मुझसे लड़ने को कहो। भगवान विष्णु उस टूटे हुए स्तंभ से नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और वह आधे आदमी और आधे शेर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी शक्तिशाली हाथों से पकड़ा और बरामदे पर ले गए। जिस तरह एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है, उसी तरह उन्होंने भी उस असुरराज को अपनी गोद में रख अपने पंजों से उसकी नाभि को चीरते हुए मार डाला और उसकी प्राण शक्ति निकाल ली। प्रभु ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तुम पृथ्वी पर नहीं मारे जाओगे और ना ही स्वर्ग में, तुम मेरी गोद में मरोगे। तुम्हें ना तो मनुष्य मार सकता है और ना ही जानवर, इसलिए आधा आदमी और आधा शेर बनकर आया हूँ। तुम्हें ना शस्त्रों से मारा जा सकता है और ना ही अस्त्रों से, इसलिए मैं तुम्हें अपने पंजे से मारूंगा। तुम्हें न दिन में मारा जा सकता है और ना ही रात में, लेकिन इस समय सूर्यास्त हो रहा है, ध्यान से देखो। तुम ना अपने घर के अंदर हो और ना ही बाहर, तुम अपने घर की दहलीज पर हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैंने अपने बाल भक्त की रक्षा करने का वचन पूरा किया और अब तुम्हें मरना होगा। इस तरह हिरण्यकश्यप की मृत्यु विष्णु देव की गोद में हुई। अपने पिता की मृत्यु उपरांत प्रहलाद 5 वर्ष की उम्र में ही राजा हुए। भगवान नारायण की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। नारायण सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा जी महाराज सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।